इररिफ्लेक्सिव रिलेशन का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर मैंने जीरो बोला तो जीरो का जुड़वा भाई कौन होगा? जीरो का जुड़वा भाई होगा 0,0। वन का जुड़वा भाई कौन होगा? वन का जुड़वा भाई होगा 1,1। सिंपल एज दैट। टू का जुड़वा भाई कौन होगा? टू का जुड़वा भाई होगा 2,2। इजी पीसी। अब इमेजिन करो कि हमारे पास एक सेट है, सेट ए, और इसके अंदर दो एलिमेंट्स है 1 and 2, एंड देन देर इज आर, और आर के अंदर ये पेयर्स है। अब अगर मैंने तुम्हें पूछा कि इज आर इररिफ्लेक्सिव ऑन ए, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? अब पहले तो तुम्हें ये समझना है कि तुम आर इज इररिफ्लेक्सिव ऑन ए ये तभी कह सकते हो जब आर के अंदर इन दोनों एलिमेंट्स के जुड़वा भाई प्रेजेंट ना हो। मतलब 1 के लिए 1,1 और 2 के लिए 2,2, ये दो लोग अगर इस सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो ही हम कह सकते हैं कि R इज इररिफ्लेक्सिव ऑन A। क्या 1,1 एंड क्या 2,2 यहां पे प्रेजेंट है? नहीं। तो इसका मतलब R इज इररिफ्लेक्सिव ऑन A। सिंपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल। ए के अंदर तीन एलिमेंट्स है 1, 2 और 3, एंड आर के अंदर ये पेयर्स है, और मैंने तुम्हें पूछा इज आर इररिफ्लेक्सिव ऑन ए। अब ये देखो कि क्या इन तीन लोगों के जुड़वा भाई यहाँ पे प्रेजेंट है। 1 के लिए 1,1 प्रेजेंट नहीं है, गुड। 2 के लिए 2,2 प्रेजेंट नहीं है, गुड। बट 3 के लिए 3,3 प्रेजेंट है, मतलब इसका जुड़वा भाई यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर एक भी एलिमेंट का जुड़वा भाई यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका मतलब R इज नॉट इररिफ्लेक्सिव ऑन A। ठीक है, तीनों के तीनों एलिमेंट्स के जुड़वा भाई यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, तभी हम ये कह सकते हैं कि R इज इररिफ्लेक्सिव ऑन A। बट यहाँ पे इस थर्ड एलिमेंट का जुड़वा भाई यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए हम ये कहने वाले हैं कि R इज नॉट इररिफ्लेक्सिव ऑन A। एकदम आसान भाषा में, जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे है इनके जुड़वा भाई यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, सिंपल एज दैट। तो हम ये कहेंगे कि R इज इररिफ्लेक्सिव ऑन A। आसान भाषा। थर्ड एग्जांपल, 3, 4, 5 हमारे ए इस सेट के अंदर है और आर के अंदर ये दो पेयर्स है, और अगर मैंने तुम्हें पूछा इज आर इररिफ्लेक्सिव ऑन ए, देखो कि क्या ये इन तीनों के तीनों एलिमेंट्स के जुड़वा भाई यहाँ पे प्रेजेंट है। 3 का 3,3 है जो जुड़वा भाई यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। 4 के लिए 4,4 है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। 5 के लिए 5,5 यहाँ पे अगेन नहीं है। तो बेसिकली इन तीनों के तीनों एलिमेंट्स के जुड़वा भाई यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और इसीलिए आर इज इररिफ्लेक्सिव ऑन ए। अब इररिफ्लेक्सिव रिलेशन को तुमने आसान भाषा में तो समझ लिया, समय आ चुका है कि इस टॉपिक को तुम टेक्निकल भाषा में भी समझ जाओ। टेक्निकल भाषा में इसको हम कहते हैं रिलेशन आर। रिलेशन आर ऑन ए इज इररिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एक्स। ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उनको हम एक्स कहते हैं बाय द वे। इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एक्स विच बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स विच बिलोंग्स टू ए, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स रिलेट्स टू एक्स। अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स दैट बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स दैट बिलोंग्स टू ए, एक्स कॉमा एक्स ऑर्डर पेयर डज नॉट बिलोंग टू आर। एकदम आसान भाषा में, जितने भी एक्स एलिमेंट्स यहाँ पे है ए के अंदर, या जितने भी एक्स एलिमेंट्स ए को बिलोंग करते हैं, हर एक एक्स एलिमेंट के लिए एक्स कॉमा एक्स ऑर्डर पेयर, मतलब 1 के लिए 1,1, 2 के लिए 2,2, तो हर एक एक्स एलिमेंट के लिए एक्स कॉमा एक्स ऑर्डर पेयर आर के अंदर नहीं एग्जिस्ट करते। हर एक एक्स एलिमेंट के लिए एक्स कॉमा एक्स ऑर्डर पेयर आर को बिलोंग नहीं करते। अगर ये सिचुएशन है तो ही हम ये कहेंगे कि R इज इररिफ्लेक्सिव ऑन A। यहाँ पे 1 के लिए 1,1 ऑर्डर पेयर इसको बिलोंग नहीं करता, 2 के लिए 2,2 ऑर्डर पेयर इसको बिलोंग नहीं करता, मतलब इसको बिलोंग नहीं करता मतलब R को नहीं बिलोंग करता। दोनों के जुड़वा भाई यहाँ पे नहीं है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि R इज इररिफ्लेक्सिव ऑन A। और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे 3 यानी कि इस x एलिमेंट का x कॉमा x ऑर्डर पेयर R को बिलोंग कर रहा था, इसलिए हमने ये कहा कि R इज नॉट इररिफ्लेक्सिव ऑन A। ठीक है, यहां पे हर एक x एलिमेंट का x कॉमा x ऑर्डर पेयर R को बिलोंग नहीं करता, बिल्कुल वैसे ही
इसलिए हम ये कह सकते हैं या इसलिए हम ये कहते हैं कि R is irreflexive on A. समजला का बाळांनो? थँक यू सो मच.